नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे मिक्सचर का एक पार्ट हो चुका है। देखते हैं बाकी के क्वेश्चन क्या करते हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन पूरा एक ही चैप्टर होता है। काफ़ी क्वेश्चन मैं इसके करा चुका था। एलिगेशन मैंने इसको अलग ले लिया और मिक्सचर को अलग ले लिया। मिक्सचर का एक लेक्चर हमारा हो चुका है, दूसरे लेक्चर के कुछ क्वेश्चन बचे थे वो मैं आज करा देता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। एक 50 लीटर के मिक्सचर में 20% पानी है। यदि 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से बदल दिया जाता है तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा है, आप लोग इसको ध्यान से समझना। पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूँ, फिर इसको हम करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है। शुरू में जो बीकर रहा होगा, मान लो ये मेरा कोई बीकर है, शुरू में ये मेरा बीकर है, ठीक है। इसमें जो मात्रा टोटल कितने लीटर का बीकर है, ये 50 लीटर का, 50 लीटर का कोई बीकर है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्या कह रहा है, 20% पानी है। आप मुझे एक चीज़ बता दो, एक होता है मेरा मिल्क, एक होता है मेरा वाटर, यही चीज़ होती है, एक पानी और एक दूध। जब 20% मेरा पानी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 80% मेरा दूध रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बोलो। 80% मेरा दूध रहा होगा। क्या मैं इसको काटा पीटी करके 4:1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। आगे क्या कह रहा है, यदि 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से बदल दिया जाता है। ये आगे कह क्या रहा है कि यहाँ से कुछ मिक्सचर लिया, ठीक है भाई, कितना मिक्सचर निकाला उसने, 10 लीटर, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जब 10 लीटर ये मिक्सचर निकाल लेगा तो जो मिक्सचर जो बचेगा वो रेशियो में तो 4:1 में ही बचेगा। अगर बाल्टी में दूध और पानी है, मान लिया 4 लीटर दूध 1 लीटर पानी कर लिया, मैंने उसमें से 1 लीटर निकाल दिया तो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना दूध और पानी का, उसका रेशियो थोड़ी ना बदलेगा। तो ये रेशियो कितना रहा, 4:8। लेकिन उसकी तादाद जो पहले 50 लीटर की थी, 10 लीटर निकाल लिया तो इसका मतलब बचा कितना होगा, 40 लीटर बचा होगा या नहीं बचा होगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 10 लीटर पानी के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। मतलब अब क्या किया उसने, उसमें 10 लीटर क्या जोड़ दिया, पानी जोड़ दिया। बात सही है। और 10 लीटर पानी जोड़ने के बाद आगे क्या बोल रहा है, उसका प्रतिशत ज्ञात करो, उसका प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब यहाँ पे एक बीकर रहा होगा, उसमें कुछ पानी आया होगा, किसी रेशियो में बचा होगा, वो हमें पता करना है। लेकिन आप ये बताओ, 40 लीटर तो शुरू में था, 10 लीटर मैंने इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो टोटल मात्रा मेरी कितनी हो गई होगी, 50 लीटर हो गई होगी या नहीं, बोलो। इतना तो समझ में आ गया होगा सबके। हालांकि आप जब समझ में आ जाएगा तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात याद रखना, जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं वो ये पहले के हम रिमूव कर देते हैं, पहले वाली चीज़ें हम हटा देते हैं, हमारी किसी काम की नहीं होती। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। ये मेरा क्या था, मिल्क, और ये मेरा क्या था, वाटर, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें, पानी का प्रतिशत। आप मुझे एक बात बताओ, जब मैं इस मिश्रण में मिक्सचर में पानी जोड़ रहा हूँ तो सीधी सी बात है पानी की तादाद ही बदलेगी, लेकिन दूध की तादाद तो मेरी फिक्स रही होगी। मैंने कल के चैप्टर में आपको समझाया था कि जो चीज़ डालते हैं वो चीज़ चेंज होती है, बाकी की चीज़ मेरी क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसका मतलब इसमें पानी डाल रहे हैं तो हमारा दूध तो सेम रहा होगा। पहले मैं इसको परसेंटेज से बता दे रहा हूँ। दूध की मात्रा यहाँ दे कितनी रखी है, 4:1। 4:1 को क्या मैं 80% नहीं बोल सकता भाई, यहाँ वैसे भी देख लो ये 80% ही तो थी, 80% दूध की मात्रा, लेकिन कितने में से, कितने में से भाई, 80% को 80/100 लिख दो, कितने लीटर में से, 40 लीटर में से ही ना। 80% कितने में से, 40 में से। और पूछा क्या है, अब इसकी मात्रा बताओ, दूध में मात्रा कितनी है मुझे नहीं पता, मैं x मान सकता हूँ, लेकिन इसकी मात्रा है कितनी, x%, x/100 कर लो, है कितनी टोटल, 50 लीटर। बात सही है। क्या मैं इस 100 से ये 100 काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। क्या मैं ये 0 से ये 0 काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। 5 8 40 और 8 8 कितना आ गया, 64। मतलब इसमें जो दूध की मात्रा है वो कितनी आ गई मेरी, 64%। दूध की ये जो निकल के आई ना, ये किसकी मात्रा निकल के आई मेरी, दूध की, क्योंकि मैंने दूध ही तो लिया था, 80% मेरा दूध ही तो था।
अब पूछ क्या रहा है, कोई भी चीज़ दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब 100% होती हैं। जब मेरा 64% दूध आ गया तो 100 में से मैं 64 को माइनस कर दूं तो मेरा पानी कितना रहा होगा, 36%। मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, पहला। आप निकाल सकते थे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलो एक तरीका आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे। एलिगेशन से कैसे करते वो भी देख लो। एलिगेशन से आप इसको कैसे करोगे, मान लो पहले मुझे ये बताओ इसमें दूध का रेशियो मेरा कितना दे रखा है, 80%। क्या मैं इधर एक तरफ मिल्क लिखूं और एक तरफ वाटर लिखूं, और बीच वाली वैल्यू तो मेरी कॉमन ही आती है, सबको पता है। अब इसमें जो दूध है वो कितना दूध दे रखा है मेरा, 80%। बोलो 80% ही तो है, अच्छी बात है। अब जो इसमें 10 लीटर पानी मिलाया, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया, क्या इसमें कुछ दूध था? भाई पानी तो पानी होता है, इसमें दूध तो कुछ था नहीं, तो इसमें दूध की मात्रा जो लिखेंगे हम कितना लिखेंगे, 0। दूध की मात्रा कितनी लिखेंगे, 0। नीचे दूध का मिक्सचर ये मतलब सॉरी पानी का मिक्सचर कितना था, 10, और टोटल मिक्सचर दूध और पानी का कितना था मेरा, 40। बात समझ में आए? ये दूध और पानी का मिक्सचर था, ये मेरा खाली पानी का था, तो पानी के नीचे खाली 10 लीटर जो पानी दे रखा था वो लिख दिया, मिक्सचर के नीचे मिक्सचर। एलिगेशन लगा दो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। ये बीच वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। कैसे? आप लोगों को याद होगा तो कल मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, क्या सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस पता करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरा, 80 आएगा कि नहीं? इन दोनों का डिफरेंस ये तो मैं काट सकता हूँ। इसका मतलब ये जो है 80 को किस रेशियो में बांटूंगा मैं, 4:5 में। और 80 को अगर मैं 4:5 में बांट सकता हूँ तो मेरा आ जाएगा 5 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट 1, 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना आ गया भाई, 80। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 16। तो 16 चौका कितना आ जाएगा मेरा, 64, और 16 एकम 16। मतलब मोटा मोटी मेरी एक बात समझ में आ गई, यहाँ जो वैल्यू रही होगी वो 64 रही होगी, और यहाँ वैल्यू कितनी रही होगी, 16। ऐसा ही है ना? अब आप ये बताओ, पहले बड़े में से छोटा माइनस करता हूँ तो 80 में से मैं कितना घटाऊँ कि मेरा 16 आ जाए, तो क्या 64 नहीं आएगा? 64 में से आप 0 को घटाओगे तो मेरा 64, इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई कर गई। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, दूध की। मिल्क मेरा कितना दे रखा है, 64%। जब दूध 64% है तो मेरा जो पानी रहा होगा वो कितना रहा होगा भाई, 16, क्योंकि दोनों मिला के कितना, 16 नहीं वो 36, दोनों मिला के कितना हो जाता है मेरा 100%। कर सकते थे आप इसको बेटा रेशियो से भी कर सकते थे। रेशियो से करके आप लोग खुद से करना है इसको रेशियो से, ठीक है? रेशियो से खुद कर लोगे या मैं कराऊँ? मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखें इधर, हालांकि आप लोग घर से तो ना थोड़ा बहुत आपको काम दिया करूँगा मैं, अब आप लोग बड़े आलसी से होते जा रहे हो। देखो भाई, इसको आप घर से करके लाना, नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। रेशियो से 2 से मैंने बता दिया, आप रेशियो से खुद कर लेना, कोई इतना कठिन नहीं है, आसान है, बच्चों वाली चीज़। एक मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5। यदि 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर मिट्टी के तेल से बदल दिया जाए तो मिट्टी के तेल का अनुपात 2:3 हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। आप लोग एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। 30 सेकंड का मैं आपको टाइम दे, जो भी आ रहा है गलत सलत कैसा भी आ रहा है, पेन चलाओ, 1-2 स्टेप तो करो, बाकी का मैं हूँ क्यों टेंशन ले रहे हो। 1-2 स्टेप कर लो, जितना भी आ रहा है उतना समझ में कर लो, बाकी का मैं हूँ। 30 सेकंड का टाइम मैं दे रहा हूँ, साइड हो जाता हूँ मैं। जल्दी करो सारे लोग। चलो इधर देखो, मैं इसको समझा। एक मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात दे रखा है 3:2। ये मेरा एक मिक्सचर है, इसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल, पेट्रोल को हम P लिख सकते हैं, मिट्टी के तेल को हम कैरोसिन लिख सकते हैं।
आगे क्या बोल रहा है, यदि 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर मिट्टी के तेल के साथ बदल दिया जाए, मतलब मिक्सचर कितना निकाल दिया, 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, क्या ये 10 लीटर निकाल के ये V-10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। किसी चीज़ में से आप अगर 10 लीटर माइनस कर दोगे, बोल रहा है ना 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर मिट्टी के तेल के साथ, हो जाएगी बात। तो ये जो रहा होगा, क्या इसका रेशियो 3:2 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, पेट्रोल और केरोसिन का? बोलो। रेशियो तो मेरा सेम ही रहेगा ना, अगर मैं बाल्टी में से कितनी भी चीज़ निकाल देता हूँ तो रेशियो मेरा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। आगे क्या कह रहा है कि केरोसिन 10 लीटर, फिर मैंने क्या ऐड कर दिया इसमें, केरोसिन जोड़ दिया। 10 लीटर क्या जोड़ दिया मैंने, केरोसिन, मिट्टी का तेल जोड़ दिया। और फाइनली रेशियो कितना हो जाता है मेरा, 2 कितना हो जाता है, 2:3। बोलो। अगर ये मेरा कितना है 10 लीटर, पहले मेरा कितना था V-10, इसमें मैं एक स्टेप और जोड़ सकता हूँ आप चाहो तो अपनी, कि इसमें से 10 लीटर क्या निकाल दिया, मिक्सचर बाहर निकाल दिया, तो कितना आ गया, ये अगर मेरा V रहा होगा तो क्या ये V-10 नहीं हो गया? 10 लीटर मैं जोड़ दूंगा। बेटा इसकी चीज़ ना समझाने के लिए करना पड़ता है, आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आ जाएगा तो मैं ये डायग्राम क्यों बनाऊंगा, फिर तो मैं अपने दिमाग से कर सकता हूँ। बाद में इसमें 10 लीटर V-10 में आप 10 जोड़ दोगे, V-10 में आप 10 जोड़ दोगे तो ये प्लस माइनस तो कट जाएगा, फाइनली आएगा क्या मेरा यहाँ से निकल के V। बात सही है। मैंने आपको बताया था ये पहली वाली चीज़ें तो मैं नहीं लेता हूँ। पूछा क्या है क्वेश्चन में, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो, अच्छी बात है। आप मुझे ये बताओ, मिश्रण की मान लो पेट्रोल की ले रहा हूँ, पेट्रोल की यूनिट है कितनी, 3, कितने में से, 5 में से, टोटल 3 और 2 कितना, 5। क्या 3/5 V-10 लिख सकता हूँ? मैं नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या यहाँ ये पेट्रोल और केरोसिन की वैल्यू मेरी कितनी रही है, 2, कितने में से, 5 में से, और ये V की वैल्यू रही होगी। बोलो। ये क्या 5 से ये 5 कट सकता है या नहीं कट सकता? बिल्कुल कट सकता है। 2 की 3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 3V-30 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 2V। और 2V को इधर लेके जाऊंगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। V की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 30 लीटर। मतलब जो वॉल्यूम रहा होगा, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी रही होगी मेरी, 30 लीटर। दोबारा देख लो, पेट्रोल और केरोसिन का रेशियो दे रखा है 3:2। शुरू में कुछ वॉल्यूम रहा होगा, मुझे नहीं पता। फिर क्या बोल रहा है, 10 लीटर मिक्सचर निकाल दिया बाहर। तो जब 10 लीटर आप मिक्सचर निकाल लोगे तो ये इसमें से 10 लीटर कम हो जाएगा V-10, लेकिन रेशियो तो सेम ही रहेगा पानी का और उसका, कितना, 3:2। फिर क्या कह रहा है, 10 लीटर उसमें केरोसिन मिला दिया। जब 10 लीटर केरोसिन मिला दिया और रेशियो कितना हो गया, 2:3, तो V-10 में आप 10 जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, V। मैं किसी पेट्रोल का निकाल लूँ या केरोसिन का, दोनों से V, दरअसल मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, V की। मैंने पेट्रोल की वैल्यू निकाल ली, पेट्रोल कितना, 3, टोटल में कितने में से, 5 में से, V-10। ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 2, टोटल कितना, 5, कितना आ जाएगा, 2/5, किस में से, V में से। V की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। एलिगेशन से आप करते तो कैसे करते वो भी मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है आपको इतनी सब करने की, पर फिर भी देख लो, मोटा मोटी मैं आपको समझाए दे रहा हूँ। एलिगेशन से कैसे करेंगे, ये पेट्रोल का रेशियो मेरा कितना दे रखा है, 3। पेट्रोल का रेशियो कितना दे रखा है, 3 यूनिट। 3 यूनिट टोटल कितने में से, 5 में से। क्या 3 यूनिट 5 में से ये मेरा 60% रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बोलो। 3 यूनिट 5 में से, तो 3/5 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आप कितना आ जाएगा मेरा, 60%। दूसरा आपने ये क्या ऐड किया, केरोसिन। जब आप केरोसिन ऐड करोगे तो इसमें पेट्रोल तो कुछ होता नहीं है, तो पेट्रोल की यूनिट क्या लिखूंगा मैं, 0। और फाइनली जो निकल के आया पेट्रोल 2 यूनिट, कितने में से, 5 में से। क्या मैं इसको 40% कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? बोलो। ये वाली वैल्यू 60%, ये किसकी वैल्यू आई मेरी, V-10 की। ये वाली वैल्यू मेरी किसकी है, मान लो ये मैं x भी मान सकता हूँ या कुछ भी मान लो। ये कितनी है, एक मिनट, हाँ, ये मैं V की वैल्यू मान सकता हूँ अपना। चलो कोई नहीं, एलिगेशन लग, V-10 में छोड़ो, सीधा एलिगेशन लगाया, 60 में से 40 गए तो मेरा कितना आ जाएगा, 20%। और 40 में से 0 गए तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 40% आ जाएगा या नहीं आ जाएगा?
मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, अगर मैं इसको रेशियो को काटूं तो 20 से एक बार, और ये कितना आ जाएगा मेरा 2 बार। एक रेशियो कितना आ गया मेरा 2, एक रेशियो 2 आ गया, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? ये जो वैल्यू निकल के आई, या एक काम करो 2:1, लेकिन आप ये गौर से देखना, ये मेरा केरोसिन था और ये मेरा क्या था, पेट्रोल, यही था ना केरोसिन। ये दरअसल अगर इसमें जो मैं गौर से देखूं, केरोसिन की वैल्यू मेरी दे कितनी रखी है 10 लीटर। ये मतलब मुझे ये 10 लीटर बनाना पड़ेगा ये वाला, और इसको 10 बनाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या ये 10 नहीं बन जाएगा? जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू किसकी आई, v-10 की, v-10 की। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे? तरीके बहुत होते हैं। v-10 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 20, और 10 इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस, तो v की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 30 लीटर। आप ऐसे भी कर सकते, पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इससे भी डायरेक्ट हो सकता है। एलिगेशन पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो। कोई एलिगेशन अगर क्वेश्चन आसान होता है तो बड़ा अच्छा सा लगता है, लेकिन अगर क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है तो एलिगेशन पे मत जाना। मेरा सजेशन ये है कि सीधा सीधा आप कर लेना। बात सही है? मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ। इसमें पेट्रोल की मात्रा कितनी दे रखी है भाई 60%, ये वैल्यू मेरी कितनी थी v-10। दूसरा मेरा पेट्रोल कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा केरोसिन है, तो इसमें पेट्रोल की मात्रा कुछ नहीं है, मैं लगा दूंगा 0। बीच में जो फाइनली निकल के आई वो किसकी वैल्यू निकल के आई मेरी पेट्रोल की 40%। रेशियो कर दिया 20-40, 2:1। लेकिन मुझे पेट्रोल की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी थी, यहाँ से केरोसिन की वैल्यू, मेरा टोटल केरोसिन की वैल्यू मेरी दे कितनी रखी है 10। इसको 10 बनाना पड़ेगा तो ये कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 20 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू थी, v-10 की। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पात्र में 50% स्प्रिट है। आप खुद से ट्राई करो इसको, मैं पढ़ रहा हूँ जब तक। 50% स्प्रिट है। यदि इस मिश्रण को कुछ मात्रा को एक अन्य मात्रा से बदल दिया जाए जिससे स्प्रिट की मात्रा 20% है, तथा इसके बाद नए मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा 25% हो जाती है, तो मिश्रण में कितना प्रतिशत मिश्रण बदल दिया। क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, क्वेश्चन कितना बड़ा ज़बरदस्त है। मैं बताता हूँ, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना सारे लोग। 30 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ लो, ना निकल रहा क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझना बड़ी बात है। और ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कम से कम मैंने 3-4 एग्जाम में इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ। देखें क्वेश्चन क्या रहा है, एग्जाम्पल आप समझो। आपने क्या किया, फ्रिज खोला, ठीक है, फ्रिज में मिल गई पापा की दारू की बोतल, शराब की बोतल मिल गई, ठीक है। आपने क्या किया, मन किया भाई एक काम करते हैं आज तो लगा लेते हैं। आपने क्या किया, थोड़ी सी उसमें से पी ली। अब बोतल तो कम हो गई, खाली हो गई। अब जब बोतल खाली हो गई तो आपको लगा भाई डर कि पिताजी आके शाम को क्लास ले लेंगे, तो फिर आप क्या करोगे, मान लो आपके पास कोई पुरानी बोतल पड़ी होगी, उसमें थोड़ा बहुत होगा कि यार इसको कैसे भी करके पूरा कर लेते हैं, ऐसा ही होता है, पूरा भर देते हैं। लेकिन जो दूसरी जो शराब थी उसमें तेजाब कम था, मतलब समझ रहे हो, उसमें जो है कम लाइट थी, वो कम स्ट्रॉन्ग थी। तो आप उसके बाद बोल रहा है कि उसको मिलाने के बाद उसमें कितनी मात्रा हो जाती है मेरी, 25% हो जाती है। तो पूछ रहा है कि शराब किस रेशियो में मिलाई गई होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? पहली मेरी एक बोतल थी, उसमें से मैंने पिया, बोतल खाली हो गई, मैंने दूसरी बोतल लाया जो कम स्ट्रेंथ की थी, मतलब हल्की थी, उसमें से उसको डाल दी, तो फाइनली जो मिक्सचर हो गया मेरा कितना हो गया, 25%। आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे, लेकिन ये एलिगेशन से ठीक है। अब मैं देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे। आप ये बताओ, शुरू में जो वो रही थी उसमें कितना % स्प्रिट था, 50% था, ठीक है भाई। इसमें से आपने क्या किया, कुछ निकाल लिया, कितना निकाल लिया मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि x निकाल लिया, आपने x निकाल लिया। जो फाइनली जो बचा होगा यहाँ पे, जो बचा होगा, मैंने इसका v मान लिया, v वॉल्यूम रहा होगा। बाद में ये क्या v-x रही होगी या नहीं रही होगी, बोलो भाई। टोटल वॉल्यूम मेरा कुछ भी रहा था, v मान लिया, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर, उसमें से आपने कुछ भाग निकाला तो कितना आ गया, v-x। लेकिन आगे क्या बोल रहा है, जिसमें स्पिरिट की मात्रा 20%। अब क्या किया आपने, इसको बदल दिया
इसमें ये बताओ, जब आप खुद कुछ निकाल दोगे तो यहाँ भी बचेगी तो 50% ही, स्प्रिट तो 50 ही बचेगा। फिर आपने क्या किया, जितना निकाला था उतना ही दोबारा भर दिया, कितना x, और जिसमें मात्रा कितनी थी, स्प्रिट की मात्रा कम थी, पहले 50 थी बाद में कितनी थी 20%। बात सही है। फाइनल में वॉल्यूम तो मेरा v रहा होगा, क्योंकि अब तो आपने जो निकाला था ना वो ऐड कर दिया, लेकिन उसमें मात्रा कितनी आ गई मेरी 25%। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आया। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा क्वेश्चन मैंने सेम रखा है, इसके बगैर ही हो जाएगा। बात सही है। चलो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ तो कैसे करूँगा। ये देखो क्वेश्चन मेरा हो गया भाई। क्वेश्चन क्या रहा है, 50% किसकी वैल्यू, v माइनस एक्स की 50%। इसमें कितनी मात्रा थी मेरी, x की मात्रा कितनी थी, यहाँ से 20%। बोलो टोटल मात्रा मेरी निकल के कितनी आई 25%। क्या 50% में से 25 आप नहीं माइनस कर सकते, बिल्कुल माइनस कर सकते हो। कितना आ गया यहाँ से 25%, और 25% में से 20 गए तो आपको कितना आ जाएगा 5%। आप गौर से देखो ये रेशियो कितना आ गया, 1:5। कितना आ गया 1:5। 1 वैल्यू किसकी आई मेरी, v माइनस एक्स की, और 5 किसकी वैल्यू मेरी निकल के आई, x की। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ v माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1/5। v माइनस एक्स की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू कितनी 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 5v माइनस 25 5x 5v माइनस 5, मैं सीधा बताऊंगा इसको, डायरेक्ट टेंशन मत लेना, लेकिन कंसेप्ट समझो। 5v माइनस 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा x। x को मैं एक तरफ लूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5 और 1x 6x इक्वल टू कितना 5v आएगा या नहीं आएगा। अगर x की वैल्यू करूं तो ये कितना आ जाएगा 5/6। कहीं ऑप्शन में है 5/6, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या किया भाई, शुरू में मेरे पास जो बोतल थी वो बहुत खतरनाक थी, हैवी थी, 50% था। मैंने क्या किया, उसमें से कुछ बाहर निकाल दिया, एक पैक बना लिया। फिर उसकी जो मात्रा है वो v माइनस एक्स हो गई, जितना निकाला था उतना कम हो जाएगा, लेकिन उसमें रहेगी बोतल में जो बची उसमें मात्रा तो 50% ही रहेगी। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरी बोतल लाया, जितना निकाला था x उसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया, लेकिन वो हल्की रही, पानी मिला हुआ था या जो भी हल्की थी। फाइनली कितना हो गया 25%। यहाँ 50%, यहाँ 20, यहाँ 25 एलिगेशन लगा दिया 1:5। इस वैल्यू को तो हम कभी लेते ही नहीं है, मैंने पहले बताया। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है v माइनस एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 की, x/5 आपने कैलकुलेट कर लिया। देखो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, आप यहीं से भी कर सकते थे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसमें पूछा क्या 1:5, ये भाई x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5, लेकिन टोटल वैल्यू है कितनी 6। तो क्या मैं यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकता, 5 निकाला मैंने कितने में से 6 में से। बात सही है। सेम क्वेश्चन देखो, अब जो नेक्स्ट मैं कराने वाला हूँ, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा करना, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, फटाफट कर दो। 1 मिनट से भी कम में आंसर आना चाहिए इसका। क्या कह रहा है, एक वाइन में 32% स्पिरिट है, 32% मैंने इधर रखा। अन्य वाइन में कितने प्रतिशत से बदला जाए, स्पिरिट 18% है, जो वीक वाली है 18 है, बीच वाली मात्रा दे रखी है कितनी 28%, 28% है। 32 में से 28 गए तो आप कितना आ जाएगा 4, 28 में से 10 गए तो 18 गए तो कितना आ जाएगा 10। ये रेशियो कितना आ गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। कितना, ये मेरा कौन सा था जो हैवी वाली थी, ये कौन सी थी लाइट वाली। तो 2 हिस्सा कितने में से 7 में से, 2/7 ऑप्शन नंबर ए। बोलो कठिन था क्या, सीधा सीधा। पहला क्वेश्चन अगर हम समझाते हैं ना तो बेटा उसमें तो टाइम लगता है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर तो हवा में क्वेश्चन उड़ ही जाता है, कुछ है ही नहीं। 2 हिस्सा टोटल कितना 7 में से, तो 2/7 कर दो। आपको नहीं समझ में आ रहा तो v माइनस एक्स और इसको x करके वैल्यू पुट कर लो तो भी सेम ही आएगा, लेकिन उससे मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या क्या रहा है, एक पात में 49 लीटर शुद्ध, ये तो बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। मतलब अगर मिक्सचर का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले यही आएगा, वरना नहीं आएगा, इतना जान लो। क्या क्या रहा, एक इससे पहले ना एक कुछ चीज समझो। एक चीज होती है, एक फॉर्मूला होता है Q1 = Q
1 माइनस एक्स अपॉन वी की पावर n, ये एक फॉर्मूला होता है मेरा, ठीक है। ये मेरी कौन सी वैल्यू होती है, ये मेरी होती है फाइनल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, अंतिम क्वांटिटी, ठीक है। ये मेरी क्या होता है, ये मेरी होती है रिमेनिंग क्वांटिटी, रिमेनिंग क्वांटिटी, बची हुई क्वांटिटी। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते रहना। x होता है मेरा रिप्लेस क्वांटिटी, जितना मैं हटाऊंगा, जितना मैं हटाऊंगा, और v होता है मेरा टोटल वॉल्यूम, n होता है मेरा नंबर ऑफ टाइम्स। अब कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझाने की मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं बगैर फॉर्मूले के करूँगा इसको, पर फिर भी मुझे बताना था क्योंकि ये चीज़ें कहीं बुक में दी जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको चेंज भी कर लेते हैं, कुछ रिप्लेस को अलग कर लेता है, उसकी दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब देखो कह क्या रहा है, एक पात्र में 49 लीटर शुद्ध दूध है, दूध दे कितना रखा है 49 लीटर, क्या मैं 49 लिख सकता हूँ, दूध कितना दे रखा है 49, फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है 1 माइनस कितना निकाला उसमें से 7 लीटर निकाल रहा है भाई, कितना निकाल रहा है 7, ठीक है। टोटल वॉल्यूम मेरा कितना था 49, और क्या बोल रहा है एक बार और दोहराया जाता है, एक बार और का मतलब हुआ एक बार तो उसने किया, एक बार और दोहराया, तो टोटल कितनी बार हो गया मेरा 2 बार, एक बार तो पहले किया, एक बार और दोहराया, मतलब कितनी बार हो गया टोटल 2 बार। बोलो क्या मैं इसको काट के 1/7 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, 1/7 लिख सकता हूँ, और 7 में से 1 गए तो 6, क्या 49 मल्टीप्लाई 6/7 मल्टीप्लाई 6/7 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 7 7 49 से 49 कट गया तो कितना बचा 36, कितना बचा 36। फाइनल रेशियो किसका, दूध का, कितना आया मेरा 36। देखो कह क्या रहा है, एक बाल्टी थी मेरे पास जिसमें शुरू में 49 लीटर दूध था, पहली बार क्या किया मैंने, बाल्टी में से दूध निकाला, अलग कर दिया, और फिर 7 लीटर उसमें पानी डाल दिया, फिर दोबारा क्या किया, जो पानी वाला दूध हो गया था फिर उसमें से निकाला, फिर 7 लीटर पानी डाल गया। तो अब पूछ रहा है कि बाद में जो दूध बचा होगा वो कितना बचा होगा, तो बाद में दूध कितना बचा 36 लीटर। अगर पानी पूछ लेता तो मैं क्या करता, 49 माइनस 36 कितना आ जाता मेरा 13। बोलो, कुछ लोग इसको रेशियो से भी कर लेंगे, आप रेशियो से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, रेशियो में इतने बीच में हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, एक बात बताओ, शुरू में जो तादाद थी सारा का सारा दूध ही रहा होगा या नहीं, बोलो, शुरू में जो तादाद थी सारा का सारा दूध रहा होगा, कितना 49 लीटर, उसमें से मैंने कितना निकाला 7, तो 49 में से 7 निकाल दिया तो मेरा कितना, 49 में से 7 निकाल दिया तो क्या 42 नहीं बचा होगा, ये मेरी प्रारंभिक वैल्यू आ गई इनिशियली, और ये मेरी क्या आ गई अंतिम वैल्यू, मतलब शुरू में मेरा 49 था तो बाद में कितना बचा 42, और ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है 2 बार, तो मैं ये 2 बार ही करूंगा, 49 से कितना 42, बात समझ में आ रही है। इसको मैंने 7 से काटा तो ये कितनी बार, 7 7 कितना आ जाएगा मेरा 49, और 7 6 कितना 42, 7 7 कितना 49, 7 6 कितना 42, मतलब फाइनली 7 7 कितना 49 और 7 6 कितने 46। तो मेरा पहले 49 लीटर ही तो था, पहले मेरा कितना 49, अगर 49 नहीं होता ना तो फिर मुझे ऐसे 49 करना पड़ता, बराबर क्या करना पड़ता, जैसे 49 कितना 1 गुना, तो इसका 1 गुना कितना आ जाएगा 36, मतलब दूध जो फाइनल रहा होगा वो कितना रहा होगा 36 लीटर। अगर पानी का पूछ रहा है तो कितना आ जाएगा मेरा 13। क्लियर है, कठिन तो नहीं था, सेम क्वेश्चन लगभग सा मैंने ये भी रखा है, जरा इसको करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसको वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा 36% है, इस मिश्रण का कुछ भाग नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है, इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, मतलब टोटल दोहराया गया 2 बार। अब इस मिश्रण में 9%, यदि आरंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है 25, तो मिश्रण में कितना भाग नाइट्रोजन से बदल दिया जाता है, कर दो इसको। रेशियो से तो बहुत आराम से हो जाएगा ये, आप इसको वैसे भी कर सकते थे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हो जाता। आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बता देता हूँ इसको, कोई बड़ी बात नहीं है।
ट्राई करते रहो बेटा, बैठना नहीं है। कुछ तो आ रहा है समझ में, वो ही कर दो। देखें इधर, पहले मैं इसको फॉर्मूले से बता दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट बता दूंगा। क्या क्या रहा है फॉर्मूला मेरा, Q1 इजकल टू Q1 माइनस एक्स बटे वी की पावर n, यही फॉर्मूला बताया था मैंने। बाद में भाई शुरू में कितना था 36%, बाद में कितना हो गया मेरा 9%, तो बाद में मेरा 9% हुआ होगा, शुरू में कितना था मेरा 36%। कितने में से 1 माइनस एक्स मैंने कितना निकाला बटे वी, वॉल्यूम मेरा कितना दे रखा है इसमें 25 लीटर। और ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, एक बार और दोहराया जाता है, मतलब कितनी बार, 2 बार। आपका क्वेश्चन सेट हो गया बेटा, आप तो इसको कर ही सकते हो। कैसे, आप सॉल्व कर लो इसको। 9 से मैं इसको कितनी बार काट सकता हूं, 4 बार। क्या ये 4 यहाँ 1/4 और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बटे 25 की पावर कितना आ जाएगा 2। इस पावर को मैं यहाँ से हटाऊं तो क्या ये अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट में इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1/2 इजकल टू 1 माइनस एक्स बटे 25 आ जाएगा। ये माइनस इधर आ जाएगा तो आधे में से 1 गए तो माइनस का आधा बचेगा, माइनस की x बटा 25 होगा कि नहीं होगा। माइनस से मैं माइनस कैंसिल कर सकता हूँ, 2 से कितना 12.5, x की वैल्यू कितना आ गया मेरा 12.5%, और यही मेरा क्या दे रखा है आंसर। दोबारा देख लो, फॉर्मूला मैंने ये बताया था पहले, फाइनल वैल्यू 9%, शुरू में थी 36%, x की वैल्यू मुझे निकालनी है कितने लीटर में से 25 में से, और प्रक्रिया कितनी हो रही है 2 बार। ये 2 मैंने हटाया तो अंडर रूट में आ गया 1/4, 1 माइनस एक्स बटे 25। इस प्लस को इधर लेके जाओगे तो ये किस में माइनस, भाई आधे में से माइनस का 1 करोगे तो माइनस का आधा जाएगा या नहीं, इस माइनस के से इस माइनस का कट जाएगा आर की वैल्यू। अब देखो करना कैसे है, ये सब झमेले में मत पड़ना, ये सब झमेले में मत पड़ना, हालांकि मैंने बता दिया। अब मुझे ये बताओ ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार ना। प्रक्रिया हो कितनी बार रही है, 2 बार। इसका मतलब कुछ ऐसा रहा होगा x से y और x से y रहा होगा या नहीं रहा होगा, बोलो ऐसा ही रहा होगा। तो ये मेरा कितना आ गया x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वैल्यू आई होगी। भाई जो चीज 2 बार हो रही है x से y, तो बाद में x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर रहा होगा या नहीं। तो शुरू में वो कितना था 36% और बाद में कितना हो गया वो 9%। मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, भाई यही वैल्यू तो थी। क्या मैं इसमें से x और y की एक बात बताओ, इसको काट के 1:4 में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, 1:4 कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इजकल टू कितना आ गया 4/1, कितना आ गया 4/1। क्या मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1, लेकिन x क्या था मेरा क्वेश्चन में 25 लीटर, तो 25/y इजकल टू कितना 2/1, 2 से काट लूंगा कितना 12.5%। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। क्वेश्चन समझ में आया। जब मैं 2 बार कर रहा हूं उसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x से y x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर, तो 36 से कितना 9, ये फाइनल रेशियो आ गया 4:1, x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की 4:1, x और y की वैल्यू आ गई 2/1, लेकिन x की वैल्यू मुझे दी हुई है टोटल मेरा 25 लीटर, तो 25/1 2 से काटूंगा तो बटे 12.5। क्लियर है या नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है ना तो इन क्वेश्चनों को मिस नहीं कर सकते, एक बार आप रिपीट करके देखना, मेरी गारंटी है 2 बार में तो आ ही जाएगा। कराने को मैं छुड़वा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर मान के चलो यही क्वेश्चन आपके पेपर में बन गया, किसी वजह से आ गया, क्या आप अपने आप को माफ कर पाओगे। आप 400 क्वेश्चन कर लो और इस टाइप का छोड़ दो और ये आ गया तो वो सब करने मेरे बेकार है। नेक्स्ट चलो, क्या कह रहा है, एक पात्र में दूध से पूरी तरह भरा हुआ है, एक व्यक्ति 20% दूध को पानी के साथ बदल देता है, इसी प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है और तथा अब मिश्रण में दूध की मात्रा 512 ग्राम हो जाती है, तो आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। आप लोग खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ 4 चौक 16 चौका 64 चौका 100 256 चौका 212, ठीक है। मैं इसको मुँह जबानी बता सकता था, कैसे वो आप लोग एक बार ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा।
सीधा सीधा कुछ नहीं करना, x से y, x से y, x से y, x से y 4 बार कर लो, मतलब 20% कम हो रहा है तो 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4, 4 चौक 16, चौका 64 दूनी 256। 256 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 512 है। कितना हो रहा है? 2 गुना। 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे कितना होता है? 625। 625 का दुगना कितना आ जाएगा? 1250। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? आप मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन क्या रहा है? और इस प्रक्रिया को 3 बार और दोहराया जाता है, इसका मतलब कोई मुझे बता दो। इसका मतलब होता है एक बार तो कर ही रहा है, 3 बार और कर रहा है, तो टोटल कितनी बार कर रहा है मेरा? 4 बार। तो क्या ये x से y, x से y, x से y और x से y ऐसा रहा होगा या नहीं रहा होगा? 4 बार। तो टोटल वैल्यू ये मेरी कितनी आ गई? x के रेशियो 4 और y की रेशियो 4 रहा होगा या नहीं रहा होगा? बोलो, यही रहा होगा। आगे क्वेश्चन क्या रहा है? 20% को पानी के साथ बदल देता है। 20% का मतलब होता है भाई 1/5। अगर टोटल 5 चीज है तो एक उसने किससे बदल दिया? पानी से। शुरू में अगर दूध 5 लीटर रहा होगा तो 1 बदल दिया, तो बाद में कितना रहा? 4 रहा कि नहीं रहा? इसी प्रक्रिया को कितनी बार कर रहा है वो? 4 बार। तो 4 चौक 16, चौका 64 दूनी 256 और 5 पंजे 25, पंजे ये कितना आ गया? 625। मतलब अगर शुरू में 625 यूनिट कोई दूध है तो बाद में कितना बचा? 4 प्रक्रिया के बाद 256 बचा कि नहीं? लेकिन बाद में बच कितना रहा है? 512 ग्राम। क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई करके 512 ग्राम कर सकता हूं या नहीं? कितना गुना जा रहा है? 2 गुना। तो इसका 2 गुना मेरा कितना हो जाएगा भाई? 6 दूनी 12 और 25 दूनी 50, 1250 ग्राम। मतलब इसको 1 किलोग्राम और 250 ग्राम भी बोल सकता हूँ। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। बोलो, कोई दिक्कत थी? आसान था? बिल्कुल आसान था। रिपीट करने की जरूरत है क्या? नहीं। नेक्स्ट चलो, क्या रहा है? देखो ऐसा भी हो सकता है, अभी तो मान लो सेम यूनिट ही निकाल रहा था, बार बार 7 ही निकाल रहा है तो 4 बार 7 ही निकाल रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था एक बार 7 निकाले, एक बार 8 निकाले, चेंज कर ले। तो वो सीधा क्वेश्चन ना रेशियो में भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ, शुरू में कितना था उसके पास? 63 लीटर। शुरू में कितना था? 63 लीटर। बाद में उसने पहली बार में कितना निकाला? 9 लीटर। और दोबारा में कितना निकाला उसने? 7 लीटर। जब पहली बार में 9 निकालेगा तो 1 - 9/63 होगा या नहीं होगा? जब दूसरी बार उसने 7 निकाला तो 1/7/63 होगा कि नहीं होगा? बोलो। मैंने क्या किया, पहली सेम चीज 2-3 बार हो रही थी तो मैं स्क्वायर लगा देता था पावर, लेकिन ये क्या बोल रहा है? पहली बार में 7 लीटर दूध को बदला, 9 लीटर दूध को बदला। दूसरी बार में कितने लीटर दूध को बदला? 7 लीटर को। तो मैंने क्या किया, शुरू में मेरे पास कितनी थी? 63 लीटर। पहले 9 को कर दिया, फिर आप इसकी काटा पीटी कर लो। 9 एकम 9, 9 सत्ते कितना? 63। 7 एकम 7, 7 नाम कितना? 63। आप इसमें से 1 में से 1/7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6/7 आएगा या नहीं आएगा? भाई 7 एलसीएम ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 7 - 1 कितना? 6/7। क्या 63 माइनस कितना आ गया? 6/7। और ये कितना आ जाएगा? 8/9। 9 सत्ते 63 होता है या नहीं होता? 8 सिंह कितना? 48। कितना आ गया मेरा? 48। आप इसको रेशियो में भी कर सकते थे भाई। आपके पास शुरू में कितना? 63 लीटर ही था ना। 9 लीटर मिक्सचर निकाल दिया तो इसमें से 9 निकाल दोगे तो आपका बचेगा कितना? 54 बचेगा कि नहीं बचेगा? फिर आपके पास 63 था, आपने कितना निकाल दिया? 7। 63 में से आप 7 निकाल दोगे तो कितना बचेगा भाई? बोलो। 56। आप काटा पीटी कर लो, अगर हो सके तो, कहीं हो रही है तो। 7 से 7 नाम 63 और 7 छिक्के 7 6 कितने होते हैं? 42 होते हैं। 7 6 नहीं, 9 से कटे। 9 सत्ते 63 और 9 छिक्के 54। ठीक है, ये कितने से कट रहा है? 7 नाम 63 और 7 अट्ठे 56। आप इसको देखो, 9 सत्ते 63 और 8 सिंह कितना? 48। तो पहले 63 ही तो था स्टार्टिंग में, तो बाद में कितना बचा? 48। आप ऐसे भी कर सकते थे। बताओ कठिन है क्या? बहुत आसान से हैं बच्चों। एक चीज याद रखना बेटा, दिमाग में तो बिठाना पड़ेगा, दिमाग में ये बिठाने पड़ेंगे। नहीं बिठाओगे तो तुम्हारी मर्जी है। 50,000 रुपये की कोई सैलरी ऐसे ही तो दे नहीं देता, 50 बहुत होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और भीड़ से हटने के लिए तो करनी पड़ेगी। वरना ऐसा है कि जो तुम आसान कर रहे हो ना, सब उन्हीं को पकड़ते हैं। खुश होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि मैंने कर लिया। नेक्स्ट देखो,
आज का लास्ट और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। एक पात्र पूरी तरह दूध से भरा है, एक व्यक्ति 9 लीटर दूध को उतने ही पानी से बदल देता है और ये प्रक्रिया 3 बार और की जाती है और इस पात्र में दूध और पानी की मात्रा अनुपात 16:65 हो जाता है, तो पात्र की आरंभिक राशि ज्ञात करो। आप मुझे ये बताओ, 3 बार और की जा रही है मतलब टोटल कितनी बार हो गई? 4 बार। इतना तो समझ में आ गया। आप एक बात बताओ, जब शुरू में डब्बे में रहा होगा तो क्या पूरा का पूरा दूध नहीं रहा होगा, प्योर दूध नहीं रहा होगा? और बाद में कितना निकल के आ गया? दूध और पानी का रेशियो 16:65। लेकिन ये यूनिट तो 4 बार पलटने के बाद हुआ ना, शुरू में तो वो पूरा ही रहा होगा। शुरू में कितना रहा है? शुरू में ये 16 और रेशियो 65, अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना आ जाएगा मेरा? 6 5 11, 6 7 और 1 8, 81 लीटर। क्या शुरू में 81 के 81 मेरा पूरा वो नहीं रहा होगा दूध? और बाद में कितना आ गया मेरा? बाद में कितना बच रहा है मेरा दूध? 16। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि शुरू में जो रहा होगा वो 81 लीटर दूध रहा होगा और 4 बार करने के बाद वो दूध कितना रह गया मेरा? 16 लीटर। बोलो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप इसको खुद करो फिर मैं बताता हूं। हालांकि बहुत आसान सा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता दे रहा हूं। 4 बार होने का मतलब क्या है? x से मेरा y, x से मेरा y, x से y और x से y, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। क्या x की पावर 4 और y की पावर 4 रहा होगा या नहीं रहा होगा? x की पावर 4 और y की पावर 4 का मतलब है x शुरू में 81 रहा था या नहीं? बाद में 4 बार होने के बाद कितना बचा? 16 बचा या नहीं? अगर मैं यहाँ से x बटे y निकालूं तो क्या ये मेरे यहाँ से 4 बार 81/16 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? और 81 की पावर √4 बार का 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, क्या ये यहाँ से कैलकुलेट होके 3/2 आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब क्या हुआ? अगर पहले 2 लीटर था तो बाद में कितना? 3। लेकिन ये किसकी वजह से बढ़ रहा है? जब उसमें कितना 9 लीटर दूध को उतने ही पानी से बदल रहा है, मतलब 9 लीटर पानी मिला रहा है। अगर पहले 2 लीटर पानी था बाद में 3 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? यहाँ से 9। पूछ रहा है आरंभिक, तो आरंभिक तो यही तो थी शुरू में, तो 9 कितना हो जाएगा मेरा? 9 तिया 27 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा? सी। आप ऐसे मत करना है, ये पूरा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ये बताओ, शुरू में जो रहा होगा सारा का सारा दूध ही था 81 लीटर। क्या मैं इस सब को भूल जाओ कुछ देर के लिए 81 लिख सकता हूँ? बाद में जो दूध बचा कितना बचा है जी? 16 है। ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है? 4 बार। 4 बार कर दो। क्या ये 3:2 आएगा या नहीं आएगा? कितने यूनिट का अंतर आ रहा है? 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 9। तो 9 तिया कितना आ गया मेरा? 27। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, जरूरत ही नहीं थी। 5 बार करता तो 5 आ जाता, 6 बार करता तो 6 आ गया। ठीक है। अब मैंने मेरा मिक्सचर कंप्लीट हो गया, मैंने एलिगेशन भी करा दिया, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो एलिगेशन मैंने पहले इसीलिए कराया था, आप अगर गौर से देखो तो आज के और कल के कम से कम 90% क्वेश्चन मैंने एलिगेशन से भी कराए मिक्सचर के साथ साथ। कहने का मतलब मोटा मोटी आप समझ सकते हो कि मिक्सचर वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा एलिगेशन से हो सकता है अगर मेरे कंसेप्ट अच्छे हों। और कंसेप्ट अच्छे बेटा करने पड़ेंगे, बार बार, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, वीडियो को बार बार देखो, आपकी समझ में आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। नया चैप्टर में शायद एवरेज लूँ, अगर किसी को और कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट में बता देना। बाकी का तो सब समझ में आ ही रहा होगा बच्चों के, और बच्चे कमेंट अच्छे कमेंट लिखते भी हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।